रहा था और आप लोगों को पता होगा कि जो इंग्लिश डिपार्टमेंट है इसकी जो हवा है काफी ठंडी है। तो यहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और मैंने जब ग्रेजुएशन अपना कर लिया उसके बाद मैंने अपना मन बनाया कि मैं अपनी यूपीएससी की तैयारी करूंगा। सिविल सर्विस में मुझे आना था। उसके बाद मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। तब से कंटिन्यू मेरी जर्नी रही है। काफी अप्स एंड डाउन्स भी रहे हैं। उसके बाद मैं यहाँ पहुंच पाया हूँ आपके सामने। और अगर जो इसमें सिविल सर्विस तैयारी की बात है तो आपको पता है कि 3 स्टेप का एग्जाम है। प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। उसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति यहाँ पे सेलेक्ट होकर आएगा। प्रीलिम्स के स्तर पे ज्यादा चुनौतियां इसलिए ज्यादा होती हैं क्योंकि लाखों की संख्या में लोग कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और सीटें तो आप लोगों को पता है कितनी ज्यादा रहती हैं। इसके पहले हम लोग जो अगर इंटरव्यू के पोस्ट पे 150 सीटों में सेलेक्ट होकर के यहाँ पे आए हैं, इस बार 220 की नोटिफिकेशन आई है। हो सकता है आगे बढ़ेंगे, तो इसलिए कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। लेकिन अगर आप डेडिकेशन एफर्ट लगाएंगे तो मुझे लगता है कि सक्सेस बहुत दूर नहीं है। और जो प्रीलिम्स के स्तर पे मैंने लगभग सारी चीजें डिसाइड करी है, सारी चीजें बताई हैं कि जो आपका सिलेबस है उसको आप ध्यान में रखिए और उसके आधार पर अपनी जो नोट्स हैं उनको बनाइए और प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उनको आप देखिए, क्योंकि उन्हीं के आसपास आपको पता चलेगा एग्जामिनर का माइंड क्या है। कि जब आप प्रीवियस क्वेश्चंस को देखेंगे तो आप डिसाइड कर पाएंगे कि आने वाले जो प्रश्न पत्र है जैसे 17 मार्च को 2024 में अभी जो होने वाला है, इसमें कौन से प्रश्न एक्सपेक्टेड हो सकते हैं या आपके प्रीवियस क्वेश्चंस के माध्यम से पता चलेगा। आप लोग कोशिश करिए, अगर जो लोग यहाँ तैयारी स्टार्ट करने के फेज में हैं वो कोशिश करें कि प्रीवियस क्वेश्चंस को अच्छे से एनालाइज करें और अपने सिलेबस पे अच्छी खासी पकड़ बनाएं। उसके बाद मुझे लगता है कि आप प्रीलिम्स पास करने के प्रीलिम्स आप अच्छे से पास कर पाएंगे। जहां तक मेंस की बात है तो मेंस में मैम अभी सब बता रही थी कि जो सिलेबस है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं तो सेल्फ नोट्स बनाने में काफी ज्यादा बिलीव करता हूँ कि जो भी आपके पास सिलेबस है उसके हर एक पॉइंट पे आपके पास 2 से 3 पेज का आप एक कंसाइज नोट्स होना चाहिए। उसी के माध्यम से आप अपनी जो रैंक है और आप अपनी जो पोस्ट है उसको आप अचीव कर पाएंगे। तो आप जब भी जो भी सिलेबस दिया हुआ है जीएस में, अगर 1 से लेकर के 6 पेपर तक का जो सिलेबस है उसमें हर एक पॉइंट पे आप कोशिश करिए 3 से 4 पेज का नोट्स हो। उसके लिए आप करंट के जो उसमें सेकंड पेपर है, थर्ड पेपर है, उससे आप अपडेट करते रहिए अपने टाइम टू टाइम। जो आपकी रिपोर्ट आती है, इंडेक्स आती है, उनको आप उसमें अपने ऐड ऑन करते रहिए अपने नोट्स में। और अगर आपको लगता है कि आपको कोई कोचिंग की जरूरत है, किसी से अगर हेल्प की जरूरत है तो वो भी आप लीजिए। मुझे लग रहा है कि जरूर आप सेलेक्ट होंगे। नहीं, देखिए कि मेरा प्लान भी कोई नहीं था। सही बात तो ये कि मेरा कोई प्लान भी नहीं था और मैं सिविल सर्विस के लिए गया था। ये बात जरूर थी कि मैं यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहा था, लेकिन इसके बीच में मैंने 1-2 अटेम्प्ट दिए, उसमें मेरा नहीं हो पाया कुछ कारणों की वजह से। उसके बाद मैंने पीसीएस के भी मैंने 2 अटेम्प्ट दिए थे और ये मेरा पहला इंटरव्यू था और उसमें मैं सिलेक्ट होकर के आया। मुझे लगता है कि अगर आप डेडिकेशन एफर्ट लगाए हुए, ईमानदारी से आप मेहनत कर रहे हैं और सिलेबस जो है उसके जो आयोग से जो प्रश्न पत्र पूछे जा रहे हैं उन पे आपकी नजर है, तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है कुछ टाइम लग जाए, 1 साल में 2 साल में आप मेहनत कर रहे हैं, सिलेक्शन ना हो क्योंकि कंपटीशन आप जान रहे हैं ठीक ठाक है, हो सकता है 1-2 साल में सिलेक्शन ना हो, लेकिन अगर आपने ईमानदारी पूर्ण तरीके से मेहनत किया है तो मुझे लगता है कि सिलेक्शन 100% होगा आपका। देखिए, जो मेरा सिविल सर्विस में आने का जो मन था वो आफ्टर 12th ही बन चुका था। तो मैंने बीएससी मैथमेटिक्स से मतलब एक वजह इसकी ये भी थी कि मैं 12th के बाद मुझे एक इंस्पायर स्कीम का आप लोगों ने नाम सुना होगा अगर किसने मैथमेटिक्स किया है, उसके लिए मैं सेलेक्ट हुआ था। तो उसके लिए ये था कि बीएससी मैथमेटिक्स और एमएससी के लिए मुझे स्कॉलरशिप अलॉट हुई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। उसके थ्रू मैंने बीएससी मैथमेटिक्स अपने लिए मैंने किया। उसके बाद तभी क्योंकि मैंने मन बना लिया था 12th के बाद कि मैं सिविल सर्विस में आऊंगा, तो जैसे मेरा 2017 में बीएससी कंप्लीट हुआ उसके बाद मैं कंटिन्यू तैयारी में आ गया। तो नहीं तो बीएससी आप ग्रेजुएशन